बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा और मैं जिनके साथ आया हूँ मैं उनको भी मिलाऊंगा आप लोग से। बात है सन 2008 की। मैं साथियों बहुत गरीब परिवार से था। मेरे पिताजी करीब 2014 तक पहाड़ तोड़ते थे, 150 रुपए की मजदूरी करते थे, 150 से 200 रुपए मिलता था 2014 तक। हम 3 भाई हैं। बड़े भाई जब हमसे बड़े हैं कि हमसे छोटे हैं। बड़े भाई जब थोड़े जानकार हुए तो उन्होंने काम संभाला खेती वेती का, तो पिताजी का काम करना छूट गया। उसके बाद फिर हमने पढ़ाई कर मतलब गरीब इतने थे कि पढ़ नहीं पा रहे थे कहीं जाकर के बाहर। तो ये हमारे गांव के ही हैं, सर जी हैं, पढ़ाते हैं स्कूल में, एक स्कूल है कक्षा 8 तक, सोनू सर जी। तो फिर मैंने इनके पास में गया, मैं बोला सर मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। सर भी बहुत पैसे नहीं है, बहुत पैसे वाले नहीं है। सर ने बोला ठीक है तुम मेरे पास रहकर पढ़ना शुरू करो। मैं फिर अपने ही गांव में अपना बोरिया बिस्तर उठा के सर के घर चला गया। करीब 2008 से आज 2022 हो गया, लगभग 14 साल में सर के साथ जुड़ा रहा। उसके बाद फिर मैं 2012 में हाई स्कूल किया, 2014 में इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन किया। 2020 की बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। 2020 में आप लोग को याद होगा कि 24 मार्च को लॉकडाउन लगा था कोरोना का। 22 मार्च को ट्रायल टेस्ट था, एक दिन वाला। और मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों, और मेरी शादी हो गई है। मेरी शादी 12 मार्च को ही हो गई थी 2020 में। हंसने की कोई बात नहीं है दोस्तों, अभी हंसी आ रहा होगा, लेकिन शायद कभी आप लोग जब बैठ के कभी सोचते होंगे ना कि हम लोग भी ऐसे पढ़ते थे जब दोस्त हमारे हंसते थे, बहुत सारे दोस्त हंसते थे, कोई हंसता नहीं था। आज वही दोस्त फोन करके पूछते हैं कि भाई कैसे पढ़ाई किए। आप लोग विश्वास करिए मैं 5 महीने में दरोगा बना हूं। 5 महीने। जो दोस्त हमारे हंसा करते थे ऐसे बाहर पीछे, कभी आप लोग देखते होंगे हु करके हंसते हैं लोग ना, कोई आता होगा तो हंसते होंगे, अच्छा लगता होगा। लेकिन दोस्त एक दिन ऐसा आएगा कि आप कभी बैठ कर सोचेंगे कि मैंने गलती किया है। ये दिन जरूर, मतलब मैं बदुआ नहीं दे रहा हूं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ पे जितने लोग पढ़ रहे हैं सब लोग सफल होंगे, और सब लोग होंगे भी। आप लोग क्योंकि ऐसे शिक्षा के मंदिर में आए हैं कि सफलता जरूर हाथ लगेगी। तो दोस्तों मैं अपनी शादी की बात बता रहा हूँ। मेरा शादी 2020 में ही हो गया 12 मार्च को, और मेरी बीवी मायके गई थी 5 अक्टूबर की। तो 10 अक्टूबर को हमारे घर आने वाली थी, और 8 अक्टूबर की रात को मैं बैठ के सोच रहा था। उस टाइम यूपीएसआई का थोड़ा माहौल बनने लगा था कि भर्ती आने वाली है। तो सर जी हमको फोन किए रात को 8 बजे। उस टाइम अपना लगे हुए थे फोन पे। तो सर जी बोल रहे हैं कि तुम इलाहाबाद जाओगे कि घर पे ही रहोगे। बोले सर हाँ जाएंगे, लेकिन अब कुछ दिन रुक जाइए क्योंकि 2 दिन बाद हमारी दीदी आने वाली थी। सर बोले कि नहीं तुम्हें कल जाना है 9 तारीख को, सॉरी 7 तारीख को फोन किए थे। 8 अक्टूबर 2020 को बोले तुम्हें 7 बजे सुबह इलाहाबाद के लिए निकलना है। बोला नहीं, बोले नहीं तुमको जाना पड़ेगा। फिर वही हुआ, मैं सुबह चला आया दोस्तों। मैं आया, फिर मतलब आकर के उस टाइम मुझे इलाहाबाद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं सलोरी में रूम लिया और एक कोचिंग में नाम लिखवा लिया, वहीं पे आसपास में कोचिंग थी, नाम नहीं लेंगे उनका। उस कोचिंग में एडमिशन करा लिया मैंने, और फरवरी तक मैं वहां पढ़ा। लेकिन मुझे कुछ लगा नहीं। एक दिन मुझे अचानक लगा कि मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ यहाँ से मेरा भला नहीं होने वाला है, क्योंकि वो लोग 3 महीने में केवल हमको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाए थे थोड़ा सा। मैथ के टीचर थे, आके ऐसे बोर्ड पे लेट जाते थे, फिर बोलते थे बताओ क्या पढ़ना है। वैसे देखिए कोई भर्ती आती है तो नए बहुत सारे कोचिंग जन्म ले लेते हैं 2-4 महीने के लिए। वो आपको मूर्ख बनाएंगे, आपका पैसा लेंगे, 2-4 महीने बाद धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। फिर एसएससी का सीएचएसएल में, सीएचएसएल का यूपीएसआई में, एसआई का पुलिस में, सबको मर्ज करेंगे, फिर वो गायब हो जाएंगे, फिर आप वही मर्ज खेलते रहेंगे। यही हुआ दोस्तों। फिर मैं 14 फरवरी सन 2021 को मैं यहाँ एडमिशन लिया सर के पास। उस टाइम सर वहाँ पे कोचिंग चल रही थी, यहाँ पर कुछ काम चल रहा था, बंद था शायद। तो मैं 14 फरवरी को एडमिशन लेने, मैं जैसे बस मैं मोबाइल पे सर्च किया कि इलाहाबाद में कौन सी कोचिंग है सबसे जो बेस्ट पढ़ाती है यूपीएसआई के लिए। तो दोस्तों मुझे नाम मिला किसी और कोचिंग का। बता रहे हैं वो लोग बस ऐसे डालते रहते हैं कि हमने 100 सिलेक्शन दिया, हमने 500 सिलेक्शन दिया यूपीएसआई में। पिछली वाली भर्ती की बात कर रहे थे वो लोग। तो उस कोचिंग का नाम मिला, मैं वहां जाने लगा। रास्ते में एक मेरा दोस्त मिला, मुझे बोला, दोस्त नहीं था, दोस्त बन गया। मुझसे पूछे भाई इस कोचिंग का रास्ता बता दो। बोला कहाँ जा रहा हूँ? बोला ट्रायल लेने जा रहे हैं यूपीएसआई के लिए।
बोला चलो मैं तुम्हें एक कोचिंग और ले चल रहा हूँ, वहां देखो। फिर मैं वहीं से मुड़ गया और शायद वो मोड़ मेरे जीवन के लिए बहुत मैं आया फारूक सर के कोचिंग में। मैं उस टाइम संजोग से सर की क्लास ले रहे थे मैथ की। मैं बैठा बस सीधे, भैया आपको यही लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। एडमिशन के लिए गए, काउंटर पर पूछे मैडम फीस बताइए 8100 रुपए। उसके बाद फिर जो जो हुआ है मैं सच बता रहा हूँ आपको, 3-4 बातें मैं बताऊंगा लास्ट में, आप लोग याद रखिएगा। तो मैडम ने बताया कि 8100 फीस है। मैं बोला मैम मेरे औकात से बात दिख रहा है। तो एक भैया थे गार्ड साहब थे, उनसे पूछे, बोले सर से मिल लो। तो सर क्लास लेकर निकले, फिर हम सर से पैर हुए। शायद सर उस टाइम हमको नहीं पहचानते थे, मैंने मतलब कौन जानेगा भाई, जैसे बहुत से बच्चे आते हैं। बोले सर एडमिशन लेना है। बोले तो ले लो। बोले हाँ सर फीस थोड़ा। बोले क्या हुआ? बोले सर 8100 फीस है। कब कितना लेना चाहते हो? मेरे मुंह से निकल गया सर आधा कर दीजिए। सर बोले जाओ। दोस्तों मेरा समझ लीजिएगा, आसान समझ गए आप लोग, मेरा उसने और शायद उस पैसे के बराबर क्या उससे उसका कई गुना मैं जिंदगी में कभी नहीं चुका पाऊंगा जो हमें सर ने दिया है। फिर आप लोग को पता होगा मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई में लॉकडाउन लग गया था, सेकेंड लॉकडाउन 2021 वाले। फिर 4 अप्रैल को यूपीएसआई का हम फॉर्म भरे थे। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक फॉर्म भराया था, नोटिस आया था फरवरी में, सॉरी मार्च में। उसके बाद 4 अप्रैल को फॉर्म भरे, 1 महीने पढ़े थे, फिर हम लोग का छुट्टी हो गया। फिर सर लोगों ने सबसे अच्छा काम ये किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले आए, ऐप के माध्यम से सबको जोड़ दिए। तो बहुत सारे बच्चे सब सोच रहे थे अरे अभी कोरोना है, अभी कहाँ एग्जाम होगा, लेकिन हम पढ़ते रह गए ऐप से। और अखिलेश सर हिंदी पढ़ा रहे थे, सर मैथ पढ़ा रहे थे, रीजनिंग पढ़ा रहे थे, अरविंद सर। हम अपना पढ़ते रहे घर पे ही जाके, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था दोस्त। मतलब शादी हो गई है। और देखिए एक बात और बता दें, 2020 में ही मेरे छोटे भाई की लोको पायलट में नौकरी लग गई रेलवे में। तो मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सपोर्ट मिल गया और थोड़ा टेंशन भी बढ़ गया कि छोटा भाई नौकरी करने लगा। गांव घर में सब कहने लगे कि अरे ये तो बहुत दिन से बाहर रहकर पढ़ रहा था, वो पढ़ा रहे थे मास्टर साहब, ये पढ़ा रहे थे, हुआ कुछ नहीं। तो छोटा भाई नौकरी करने लगा। तो भाई देखो एक बात याद रखें आप लोग, अपने ही माँ बाप आपको उस दिन सही बता रहे हैं, आपसे नजर में फर्क कर देंगे जिस दिन आप सफल नहीं होंगे। अपने ही माँ बाप वो जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन आपको जरूर समझ में आने लगेगा कि कुछ तो अंतर है छोटे भाई में मेरे, जो भी सफल है आपके घर में। आप उस दिन देखो यार, जिंदगी ना बहुत अजीब है भाई। हम लोग पढ़ते कुछ और है, रियल लाइफ में होता कुछ और है। आप कभी उसको फील करिएगा। जितने लोग, बहुत लोग आते हैं इलाहाबाद में मौज मस्ती, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा होकर के शिक्षा के मंदिर में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इलाहाबाद में मैं केवल अपना कोचिंग और अपना रूम का रास्ता जानता था। कटरा में रूम लिया हुआ था, 4000 रुपये महीने का रूम था कटरा में। सर हमसे पूछे भी थे कि बाबू तुमको बताओ कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है तो बताओ। नहीं सर हो जा रहा है। 3-4 लोगों से सपोर्ट लेकर हम पढ़ रहे थे, सर भी कर रहे थे, मेरा भाई भी कुछ कर रहे थे। तो ऐसे कर करके भाई फिर एग्जाम हुआ और रिजल्ट भी आया, सेलेक्ट भी हुए। हम लोग कई साथी थे, यहाँ यहीं पे बैठते थे हम लोग 2-3 ब्रेंच के बाद। सर फिर हम लोग प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन किए हुए थे। प्रैक्टिस बैच मेरा 28 नवंबर को पेपर था और 25 नवंबर को मैं लास्ट क्लास यहाँ पे अटेंड किया था। और दोस्तों ऐसा होता है कई बार कि लोग सोचते हैं कि एग्जाम नजदीक आ गया तो हम रूम पे पढ़ाई कर लेंगे, और बहुत लोग छोड़ भी देते हैं कि हम रूम पे ही पढ़ लेंगे। हम भी चाह रहे थे कि हम छोड़ दें, लेकिन सर बोले थे कि नहीं आप लोग लास्ट तक क्लास अटेंड करिएगा। और सही बता रहे हैं, जो गुरुजी लोग होते हैं ना ये बहुत चालाक होते हैं, लास्ट में ही गुरु मंत्र देते हैं। और लास्ट का जो 15-20 दिन हमको पढ़ाए सर लोग, भाई उसी से मेरा सिलेक्शन हुआ, सर बता रहे हैं। क्योंकि देखिए जब हम लोग बैच पढ़ रहे थे, बैच में पढ़ रहे थे तो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उस टाइम एग्जाम का पैटर्न नहीं जानते थे। 12 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हुआ तो मेरा 28 नवंबर को था। उस टाइम सर को पैटर्न मिलने लगा, सब लोग को क्वेश्चन मिलने लगता है, बच्चों को बताया सब लोग प्रेडिक्ट कर देते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे इसके पहले जो टेट का एग्जाम हुआ था 21 वाला, उसमें सर का क्वेश्चन सेम टू सेम मैच कर गया था मैथ वाला। तो वैसा हुआ कि सर लोग को क्वेश्चन मिलने लगा तो सर ने प्रेडिक्शन किया, सर बताएंगे देखो ये आप लोग यही सब प्रैक्टिस करो, अब जो बाकी पढ़े उसको छोड़ दीजिए। फिर हम वही पढ़े और मैं उम्मीद करके गया था कि मेरा मैथ में 25 क्वेश्चन अगर सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो भाई मैं जो ग्रेजुएशन किया हुआ था, मेरा मैथ ये अंकगणित है और जीएस है और इससे हिंदी से मेरा कोई वास्ता नहीं था। लेकिन 5-6 महीने की पढ़ाई हुई, सॉरी जब दोबारा लॉकडाउन खुला था जुलाई में, फिर हम यहाँ आए थे
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4-5 महीना पढ़ा था मैं। तो ये जो है कि सर लोग प्रैक्टिस करने दिए, बताए कि देखो जो बैच पढ़ाए उसको छोड़ो, अब जो पढ़ा रहे हैं इसको ध्यान दो, यही से सिलेक्शन होगा। मैं उम्मीद करके गया था कि मैथ मेरा अगर 25 सही हो जाए 40 में तो मैं यूपीएसआई निकाल दूंगा। दोस्तों मेरा मैथ में 34 क्वेश्चन सही हुआ। और सर ने जो लास्ट में बताया था उसी के अनुसार हम किए, क्योंकि गणना बहुत बड़ा बड़ा आ रहा था। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं था। क्वेश्चन जैसे आप लोग पढ़े होंगे, टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे चैप्टर, उसमें है कि जैसे ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है, सी उसी काम को 22 दिन में करता है, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ऐसा होता है क्वेश्चन में। लेकिन यूपीएसआई में क्या आ रहा था कि ए किसी काम को 655 दिन में करता है, बी उसी काम को 1207 दिन में करता है और सी उसी काम को 890 दिन में करता है। तो बताइए ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे बचे हुए काम को सी के। मतलब देखिए क्वेश्चन कठिन नहीं है, गणना कठिन है। तो सर लास्ट में यही बताया कि गणना को कैसे फास्ट करना है। शुरू में भी आप लोगों को बताए होंगे, जो पहला चैप्टर पढ़ाए होंगे सर मैथ में, नंबर सिस्टम से पहले, हाँ, तो उसको बताए होंगे सर। आप वही सब अप्लाई करिए, बाकी पढ़ाई करिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। 3-4 बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। एक तो आप लोग अपने जीवन में किसी एक को जरूर गुरु मान लीजिए, जरूर सफल हो जाएंगे। कोई एक रास्ता दिखाने वाला है, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे बड़े भाई हो, चाहे कोई हो, चाहे महिला मित्र हो, चाहे पुरुष मित्र हो, कोई भी हो, आप एक को गुरु जरूर मानिए। वो आपको ऐसे लोगों को गुरु मानिए जो आपको हर समय पे आपको रास्ता बताए कि बेटा कैसे करना है, बाबू कैसे करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये बताऊंगा दोस्तों कि आप जीवन में ईमानदार जरूर बनिए, स्वयं के प्रति, दूसरे के लिए नहीं। दूसरा कोई देखे और मुझे कहे कि ये बच्चा बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा है, ये इसकी जरूरत नहीं है। आप खुद के प्रति अपने आत्मा से बात करके देखिए कि हम ईमानदार हैं कि नहीं, हम इलाहाबाद जिस काम से आए हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सब लोग ऐसे फैमिली से आए होंगे, माता पिता सबके सपना संजो के बैठे हैं, तो आप ईमानदार। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं जिस दिन रूम में कभी कभी ऐसा होता था कि नहीं पढ़ता था, आप लोग भी होता होगा, क्योंकि कभी मन उठ जाता है पढ़ते पढ़ते, तो मैं सो जाता था, 3-4 घंटे सो गया, उठता था भाई, कसम खा के बता रहा हूँ, मैं अपने ही गाल पे 5-6 थप्पड़ मारता था, जोर जोर से, बहुत जोर से मारता था। अब आप लोग सोच रहे हो कुछ ज्यादा हो रहा, ये ज्यादा नहीं है, ये सत्य है। मेरे बगल वाले रूम का भाई आके पूछता था यार क्या हो गया, बोले कुछ नहीं, मच्छर मार रहे। इतना जोर से मैं थप्पड़ मारता था। ये भी नहीं, अब गाल अपना, हाथ अपना, चाहे तो धीरे भी मार सकते हैं, सजा खुद को देना होगा। आदमी छोटा छोटा सजा देगा ना, लेकिन जोर से मारते थे कि पड़ोसी भी आके देख पूछा क्या हो गया। तो क्यों, क्या चाहिए था, सिलेक्शन चाहिए था। तो ईमानदारी आपका स्वयं के प्रति होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको कोचिंग में सर के अलावा कोई जानता भी नहीं था, सच बता रहे हैं। और भी सर लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे, सर लोग को उतना निगाह नहीं पड़ा, क्योंकि हम कोचिंग में बकबक नहीं करते थे हम लोग। कुछ लोग होते हैं हमारे साथी थे, यहीं बैठते थे सर, जो तिलक वाले सर बता रहे हैं ना, वो पांडे जी थे भैया, से बात होती है हमसे काफी सीनियर, तो वो एक दिन से केवल फॉर्म भरे थे सर। उनकी एज जो है 27 साल 12 महीना 11, मतलब एक दिन केवल बचा था, 12 महीना कम होने से एक दिन बचा था उनका। देखिए किस्मत कितनी अच्छी थी, वो फॉर्म भरे थे, उनका हो भी जाता, लेकिन लास्ट में लापरवाही किए कुछ, जिसकी वजह से भैया का 92 क्वेश्चन ही केवल सेलेक्ट सही हो पाया था। बाद में पछताते हैं कोचिंग, हाँ प्रैक्टिस बैच छोड़ दिए। लास्ट में सब थोड़ा उनका दिक्कत हो गया, बातचीत करने लगे, इधर उधर घूमने टहलने लगे। लास्ट का एक दिन से उनका फॉर्म भरे थे, इतना अच्छा किस्मत। 2 महीना बहुत है भाई, बहुत है। एक जो प्रैक्टिस सर करवा रहे हैं, आप वही बता रहे हैं ना, एक को गुरु मान लीजिए, आंख बंद करके भरोसा करिए। छोड़ के बैंक उनका कर्जा कुछ था करीब 10-20 हजार रुपए के आसपास, जो बैंक वाले डिफॉल्टर मतलब करके इनको पुलिस लेके आते थे कि इनको पकड़वा के मेरा पैसा दिला दीजिए। वे पिताजी घर छोड़ के भाग जाते थे पुलिस लेके, और आज उन्हीं का लड़का पुलिस का ही हेड बना है। बहुत खुश है, आज भी बहुत खुश है। मैं उन्हें भी लेकर आऊंगा, कभी मिलाऊंगा आप लोगों से। अभी ट्रेनिंग हम लोग की इसी महीने में जनवरी में स्टार्ट होने वाली है। मैं जब ट्रेनिंग करके आऊंगा तो आप जरूर सर के पास लेकर आऊंगा, आप लोग से मिलाऊंगा। और मैं चाहता हूँ, मैं आप लोग से यही कहूंगा, यही आग्रह करूंगा कि आप लोग जिस काम से आए हैं, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। कोई बोलेगा भाई चलो आज संगम घूम लेते हैं, कोई बोलेगा हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं, ऐसा होता है। देखो भाई इलाहाबाद ये काम मत करना, आप लोग कुकर से कुकर कोई मत सटाइए। कुकर से कुकर सटाने का मतलब होता है दोस्तों की पार्टीबाजी। बगल वाला रूम बोले भाई हम अंडा बना दे रहे, तुम चावल बना दो, भाई हम दाल बना दे रहे हैं, तुम रोटी बना दो। ऐसा होता है, इलाहाबाद आने के बाद ऐसा अक्सर होता है। वहीं से देखिए आप खाई में जाने लगेंगे। जिस दिन आपका पड़ोसी आपसे बोलेगा भाई कुछ खाना वाना बनाना है तो बताओ, हम बना देते हैं, तो नहीं भैया हम बना लेंगे,
हमको कब खाना है पता नहीं, कब खाएंगे कब नहीं खाएंगे, हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। जब आप पार्टीबाजी करने लगेंगे, जिस दिन आपका कहने का मतलब कुकर से कुकर को वही बता रहे थे कि जिस दिन आप पार्टीबाजी करने लगेंगे आप समझ लीजिए कि आप रास्ता भटक गए। और दोस्त ये सब ज्यादा दिन नहीं चलता है, मुश्किल से 3-4 साल के बाद आप खुद सोचेंगे कि आप हम क्या किए कहा करके, आपको अपने से गिल्टी फील होगा। कभी शीशे में आप देख के खुद को जो है गर्वान्वित नहीं महसूस करेंगे, लगेगा कि हम बहुत बड़ा धोखा किए। तो यही 3-4 साल का पढ़ाई, मेहनत, परिश्रम आपके आने वाली जो 40 साल की जिंदगी उसको बदल देगी। अगर आप यही 3-4 साल का मजा लेंगे तो भी आने वाली जिंदगी बदल जाएगी। बशर्ते यही होगा उसमें आपको मेहनत मजदूरी करके किसी भी तरह से आपको अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। बाकी ठीक है, और किसी